हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 1 to 4 हमने डिस्कस करा था, ठीक है। इंडिया एंड इट्स टेरिटरी डिस्कस कर रहे थे, तो आर्टिकल 1 to 3 4 हमने डिस्कस करा था। अब उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इंडिया में स्टेट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, तो वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमें ये समझना है कि जब अंग्रेज चले गए तो इंडिया में ना प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रोविंसेस, ठीक है। उस समय स्टेट्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो प्रोविंसेस जैसे यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, बंगाल प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, तो प्रोविंसेस हुआ करते थे। उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है जहाँ पर राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, ठीक है। अंग्रेज जो है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर रूल नहीं करते थे, उनको इंडिपेंडेंस दी हुई थी ब्रिटिशर्स ने। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर से गए तो वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट रह गए। तो इंडिया के अंदर लगभग 552 प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट रह गए थे जब अंग्रेज छोड़ के गए थे। धीरे धीरे करके वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ इंटीग्रेट होते चले गए बाद में, ठीक है। तो एक तो हमारे यहाँ प्रोविंसेस हुआ करते थे जो अंग्रेजों ने बनाए हुए थे, जिनको गवर्न अंग्रेज कर रहे थे एक तरीके से, ब्रिटिशर्स। उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। उसके अलावा चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे यूनियन टेरिटरी की तरह, ठीक है। वो छोटे छोटे एरिया होते थे जहां पर वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न कर रहे थे, जैसे आज की डेट में यूनियन टेरिटरी होती है, ठीक है, उस तरीके से। उसके अलावा अंडमान निकोबार एक अलग से था जहां पर काला पानी की सजा है, किसी को जेल भेजना हो, तो इस तरीके से डिवाइडेड था, ठीक है। तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो वो जो कैटेगरीज थी, ठीक है, वो 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें इंडिया में, तो ए, बी, सी और डी, 4 कैटेगरी में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, 4 कैटेगरी। अब वो 4 कैटेगरी क्या क्या थी, जैसे अगर हम बात करें प्रोविंसेस हुआ करते थे, गवर्नर्स प्रोविंस, उस समय स्टेट्स ना बोलकर प्रोविंसेस हुआ करते थे, गवर्नर्स प्रोविंसेस। ये 9 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे, जैसे कि आसाम, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम यूपी बोलते हैं आज की डेट में, ठीक है। उसके अलावा उड़ीसा, पंजाब, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सबके नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नर्स प्रोविंस हुआ करता था। उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स। ये बेसिकली स्टेट्स आज की डेट में जिसे हम स्टेट्स बोलेंगे, सिमिलर लाइंस में थे स्टेट्स की तरह। ये प्रिंसली स्टेट्स ये 9 हुआ करते थे जहां पर राजा रजवाड़ा थे प्रिंसली स्टेट्स में। हैदराबाद, JNK, मध्य भारत हो गया, ठीक है, कोचीन हो गया, राजस्थान, सौराष्ट्र, अलग अलग जगह राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सी कैटेगरी था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ABCD लिखा हुआ था, वहां पर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी नहीं लिखा हुआ था। तो उस समय ABCD कैटेगरी हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। तो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ये यूनियन टेरिटरी के तरह थे, ये 10 थे, ठीक है। शिमला हो गया या दिल्ली हो गया, अजमेर, भोपाल, हिमाचल वाला एरिया, कच्छ वाला एरिया, अलग अलग थे, ठीक है। तो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ये यूनियन टेरिटरी की तरह थे। और चौथी कैटेगरी डी, अंडमान एंड निकोबार 1। तो टोटल 26 जनवरी 1950 में स्टेट्स में ABCD कैटेगरी हुआ करती थी। अब हुआ क्या, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिली 1947, ये तो 1950 का स्टेटस है। 1947 में क्या था, 1947 में इनका नाम ही अलग अलग था, ठीक है। ABCD ना बोलकर प्रोविंसेस ही बोल रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स ही बोल रहे थे, और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ही बोल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हुआ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। एक मोटिवेशन मिलता है आप लाइक करेंगे तो। कमेंट वगैरह भी करें अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होता है तो। और जो भी हमारे चैनल में न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या कि देखो, ये तो 1950 का स्टेटस है, लेकिन उससे पहले 1947 में इनको ये इन्हीं नामों से जाना जा रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब अंग्रेज चले गए तो इंडिया में डिमांड होने लगी सेपरेट स्टेट की, मतलब सेपरेट प्रोविंसेस की एक तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस में। जैसे
आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्पीकिंग लोग जो है आंध्रा की डिमांड कर रहे थे, तमिल स्पीकिंग लोग अलग डिमांड कर रहे थे, मलयाली लोग अलग, ठीक है, मराठी लोग अलग, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे ना अलग अलग जगह डिमांड उठ रही थी। कहीं थोड़ी डिमांड ज़्यादा उठ रही थी, विरोध प्रदर्शन ज़्यादा था, कहीं पर कम था, ठीक है। तो सरकार ने डिसाइड क्या करा 1948, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ नहीं था, ABCD कुछ था नहीं। 1948 में, जून 1948 में SK धर कमीशन वॉज फॉर्म्ड। SK धर कमीशन फॉर्म हुआ जो कि देखेगा कि हाँ लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स बनाए जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और उस समय SK धर कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट के फॉर्मेशन को रिजेक्ट करा, ठीक है। तो इट रिजेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि उस समय सारे के सारे जितने भी ग्रेट लीडर्स थे उनको ये लगता था कि अभी तो हमारी कंट्री इतनी सारी प्रॉब्लम्स में है और अभी अभी अंग्रेज गए हैं, और अगर हर ग्रुप से अलग अलग ऐसे डिमांड होने लगी कि सेपरेट स्टेट चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए, और उनको ऐसे इतनी इजीली दे देंगे सेपरेट स्टेट, फिर कल के दिन ये बोलेंगे सेपरेट कंट्री चाहिए, तो देश तो टूट जाएगा। तो जितने भी ग्रेट लीडर्स थे उनको ये लगता था कि ऐसी कोई डिमांड को मानना बेवकूफ़ी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि देश टूट जाए, बिखर जाए, ठीक है। तो SK धर कमीशन ने रिजेक्ट करा कि लैंग्वेज के बेसिस में सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जा सकता। SK धर कमीशन ने जैसे ही रिजेक्ट करा उसके बाद और ज्यादा बवाल होने लगा, ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगी, ठीक है, सरकार के ऊपर भी दबाव आया। तो दिसंबर 1948 में JVP कमेटी बनी, JVP कमेटी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, SK धर कमीशन जो था वो गवर्नमेंट का था और JVP कमेटी ये एक प्राइवेट कमेटी थी, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी थी, ये सरकार की कमेटी नहीं थी। JVP कमेटी में कौन था, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ये तीन लोग थे JVP, J, V और P, ठीक है। इन लोगों ने भी SK धर कमेटी ने जो रिजेक्ट करा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनना चाहिए, SK धर कमेटी को सपोर्ट करा। इन्होंने भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनने चाहिए, ठीक है, ऐसा इनका भी मानना था। मतलब SK धर ने जो बोला उसी बात को रिपीट कर दिया, लेकिन आंदोलन चलते रहे कि नहीं भाई सेपरेट स्टेट तो चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। और जो है इस बीच जो है ये आ गया हमारा 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उसमें ABCD ये 4 कैटेगरी डिवाइड हो गई, ठीक है, स्टेट्स की। अब हुआ क्या कि इसमें लैंग्वेज के बेसिस में कोई स्टेट तो बना नहीं था, तो डिमांड होने लगी नहीं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए हमें, ठीक है। हुआ क्या कि दिसंबर 1952 में एक पोट्टी श्रीरामुलु थे, पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु थे। ये तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग से एक आंध्रा स्टेट की डिमांड कर रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पे। तो ये भूख हड़ताल पे थे, ठीक है। इनकी डेथ हो गई, डाइड आफ्टर 48 डेज फास्ट, 58 डेज फास्ट, सॉरी 58 डेज तक फास्ट में थे, उनकी डेथ हो गई। और इनकी डिमांड थी कि सेपरेट स्टेट चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे, आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। अब जब इनकी डेथ हुई उसके बाद कई जगह वायलेंस फैला, ठीक है, वायलेंस फैलने लगा और चीज़ें सरकार के कंट्रोल से निकल चुकी थी बाहर, ठीक है। सरकार प्रेशर में आई और सरकार ने 1953 में पहला स्टेट बनाया लैंग्वेज के बेसिस में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश क्या था, अलग अलग एग्जाम में अनगिनत बार आया, फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश था 1953। एक तो ये एग्जाम में आया, ठीक है। उससे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट फॉर्म नहीं हुआ था। ABCD कैटेगरी चली रही थी उस समय, ठीक है। ABCD के साथ यहाँ पर एक नया स्टेट बन गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ऐसा भी एग्जाम में आया कि किसकी डेथ हुई थी जिसके बाद आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था। पोट्टी श्रीरामुलु, ध्यान रखना है, फास्ट करा था उन्होंने, ठीक है। तो 58 डेज का फास्ट था, उसके बाद इनकी हंगर स्ट्राइक थी, उसके बाद इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। उस समय आंध्र प्रदेश ना बोलकर इसको आंध्रा बोला गया। अब हुआ क्या कि जब आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बन गया तो कई लोगों ने फिर डिमांड करना स्टार्ट करा कि जब तुमने तेलुगु स्पीकिंग लोगों को आंध्रा दे दिया है तो हमें भी दो। अलग अलग क्वार्टर से आवाजें उठने लगी और विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगह इंडिया में स्टार्ट हो गया कि हमें भी चाहिए सेपरेट स्टेट, क्योंकि अब तो तुमने आंध्र प्रदेश को दे दिया लैंग्वेज के बेसिस पे। अब तो तुम ये बोल नहीं सकते कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं दे सकते, ठीक है। तो सरकार के ऊपर दबाव बना, सरकार को लगा कि अब क्या करें, अब तो इनको दे दिया, वहां तो मजबूरी थी, प्रेशर में आ गए थे। तो फिर सरकार ने ये डिसाइड करा कि एक कमीशन बनाते हैं, फजल अली कमीशन, ठीक है। 1953 में ही आंध्र प्रदेश बनाने के बाद फजल अली, इसको फजल को FAZL भी बोलते हैं, फजल अली कमीशन, कहीं कहीं पर आपको FAZL भी मिलेगा। सरकार ने एक फजल अली कमीशन बनाया 1953, जिसको ये चेक करना था कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट स्टेट दिया जा सकता है, तो किस किस को दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस कमीशन के जो मेंबर्स थे, ये कई बार एग्जाम में आए, एक तो यही फजल अली KM पनिक्कर और HN कुंजरू। तो ये 3 मेंबर थे फजल अली कमीशन के, और उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी उनका कहना था कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन केवल लैंग्वेज एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कल्चर भी रख सकते हैं, एक तो लिंग्विस्टिक रीजन भी हो सकता है एंड कल्चरल, ठीक है। लिंग्विस्टिक भी हो सकता है एंड कल्चरल भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना है। तुम स्टेट बनाओ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री भी तो इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी स्टेट को बनाकर सरकार को फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता हो, ठीक है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, क्योंकि बड़ा स्टेट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब कोई बड़ा स्टेट है और एक चीफ मिनिस्टर है, वो बड़े स्टेट में ना ठीक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। बेटर ये है कि बड़े स्टेट को छोटे स्टेट्स में डिवाइड करो, अलग अलग जगह अलग अलग CM होगा, वो छोटे एरियाज में कॉन्सेंट्रेट करेगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देख सकता है। लॉजिक ये है। उसके अलावा सेपरेट स्टेट बनाकर लोगों का भला होता हो, वेलफेयर ऑफ पीपल। ये 4 कैटेगरी जो है फजल अली कमीशन ने रिकमेंड करी कि इसके बेसिस पे स्टेट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन तो आ गई, अब स्टेट्स बनाने की बारी थी कि कितने स्टेट्स बनेंगे। तो हुआ क्या, 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू इंडिया में ये ABCD कैटेगरी ये डिसकंटिन्यू कर दिया। ये भी एग्जाम में आया कि ABCD जो कैटेगरीज थी डिसकंटिन्यूड, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे, ABCD कैटेगरी खत्म कर दी, और इंडिया में 14 न्यू स्टेट्स बने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से, लैंग्वेज के बेसिस पे, एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी 1956 में इंडिया में 1956 में आ गई और ABCD कैटेगरी खत्म हो गई। तो इस तरीके से इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी आई। इससे आगे की थोड़ा सा हिस्ट्री समझने के लिए एक तो हमें बीच में ये समझना है, ये रफ कर देता हूं। एक तो हमें ये समझना है कि जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे, क्योंकि 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके पास ऑप्शन दिया था कि या तो आप इंडिया का पार्ट बन जाओ, या पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रह लो।
तो जो पाकिस्तान वाली टेरिटरी में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो पाकिस्तान का पार्ट बने, इंडिया की टेरिटरी में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया का पार्ट बने। कुछ प्रिंसली स्टेट्स में प्रॉब्लम भी थी, मेनली 3 प्रिंसली स्टेट्स में प्रॉब्लम भी थी। एक तो जूनागढ़ लिख लेते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और JNK, इन 3 प्रिंसली स्टेट्स में प्रॉब्लम भी थी। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट्स है तो वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने इंडिया का पार्ट बनने से मना कर दिया था, ठीक है। और वहाँ पर फिर आर्मी भेजी गई, तो पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना था। हैदराबाद एक अलग प्रिंसली स्टेट्स था, तो पुलिस भेजी गई, आर्मी भेजी गई और उसके बाद फोर्सफुली हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया। बाकी और भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें प्यार से मनाया गया, वरना थोड़ा डरा के मनाया गया, तो ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन चुके थे, ठीक है। तो हैदराबाद पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया का पार्ट बना, पुलिस एक्शन के थ्रू। अब जूनागढ़ में पॉपुलेशन तो हिंदू थी लेकिन राजा मुस्लिम था, एक रूलर बाबी वहाँ रूल करते थे, हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर मुस्लिम राजा। उन्होंने डिक्लेयर करा कि हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। जूनागढ़ आज की प्रेजेंट में देखें तो गुजरात का पार्ट था, ठीक है, जूनागढ़। तो वहाँ के रूलर ने डिक्लेयर करा हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन थी उन्होंने बगावत कर दी कि भाई जब रिलीजियस ग्राउंड में बंटवारा हुआ है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, तो फिर हम पाकिस्तान का पार्ट कैसे बने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से आर्मी भेजी गई और वहाँ पर ना रेफरेंडम करवाया गया जूनागढ़ में, और रेफरेंडम करवा के ज़्यादातर लोगों ने इंडिया का सपोर्ट करा, तो इस तरीके से जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना। तो जूनागढ़ रेफरेंडम के थ्रू, रेफरेंडम या प्लेबिसाइट भी बोलते हैं, रेफरेंडम या प्लेबिसाइट के थ्रू जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना, ठीक है। अब JNK की प्रॉब्लम जूनागढ़ के अपोजिट थी। जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन, राजा मुस्लिम, JNK में मुस्लिम पॉपुलेशन, राजा हिंदू, राजा हरि सिंह, ठीक है। इन्होंने डिसाइड करा कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बुरी नज़र थी, ठीक है। एक प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा हमने JNK को दिया हुआ था। और हुआ क्या कि पाकिस्तान 1948 में, 1947 में ही, अक्टूबर में ही वहाँ पर बगावत हो गई JNK में, और उस बगावत को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान की आर्मी के कई लोग वहाँ पर वहाँ की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे थे, बगावत में भड़का रहे थे, बेसिकली हथियार वगैरह वो सब प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो राजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी अक्टूबर में, ठीक है। और अक्टूबर में हेल्प मांगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प के लिए कंडीशंस रखी कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं कि JNK इंडिया का पार्ट बनेगा, ठीक है, और बदले में हम आपकी हेल्प करेंगे, पाकिस्तान से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर हुआ क्या कि राजा हरि सिंह के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, ठीक है, 1947 में, और इसके थ्रू JNK इंडिया का पार्ट बन गया, और बदले में हमने जो है JNK को प्रोटेक्ट करा पाकिस्तान से, ठीक है। तो इस तरीके से JNK इंडिया का पार्ट बना, और पाकिस्तान को लगा कि अरे ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो यही एक रीज़न है, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता था कि JNK में मुस्लिम पॉपुलेशन है और रिलीजियस लाइन में बंटवारा हुआ है, तो JNK इंडिया का पार्ट होता है, ठीक है। तो एक तो ये है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हिस्ट्री है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करा था कि 14 स्टेट्स इंडिया में थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। तो 14 स्टेट से आज की डेट में 28 स्टेट हो चुके हैं। JNK अभी यूनियन टेरिटरी है, फिर वो 29 स्टेट वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फिर स्टेट कैसे कैसे बने, तो 1963 में, सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र से जो है गुजरात अलग हुआ, ठीक है। तो गुजरात वॉज फॉर्म्ड, गुजराती बोलने वाले, फ्रॉम बॉम्बे। उस समय बॉम्बे बोला जाता था महाराष्ट्र को, बाद में फिर उसे महाराष्ट्र बोला गया, ठीक है। तो 15वां स्टेट तो गुजरात हो गया। फिर 1963 की अगर हम बात करें तो 1963 में नागालैंड में बगावत चल रही थी और सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा सेपरेट कंट्री तो नहीं दे सकते, सेपरेट स्टेट ही दे देते हैं, नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड बना हमारा, ठीक है। फिर 1966 में हरियाणा फॉर्म हुआ। हरियाणा पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था, और फिर पंजाब से अलग से हरियाणा बनाया गया, पंजाब को तोड़कर, ठीक है। 1971 में हिमाचल जो है पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था, हिमाचल भी अलग से एक स्टेट बनाया गया 1971 में, ठीक है। 1975 में सिक्किम जो एक फॉरेन टेरिटरी थी, जो अभी हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करा, एक और स्टेट बना सिक्किम 1975 में।
1987 में 3 स्टेट बने, मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा। अच्छा, उससे पहले एक और 1971 में ही नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें 3 स्टेट्स बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो आप देखेंगे कितने स्टेट हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 स्टेट ये हो चुके हैं, 25 स्टेट। ठीक है, उसके अलावा 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यहां तक 25 हो चुके हैं, उत्तराखंड और झारखंड। ये 28, उत्तराखंड 27 था। ठीक है, और फिर 2014 में तेलंगाना 29th स्टेट था, और 2019 में JNK बिकेम यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो 29 स्टेट हो चुके थे और JNK यूनियन टेरिटरी बना, तो उसके बाद वापस 28 स्टेट हो गए, और इस समय 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस करा स्टेट से रिलेटेड चीज़ें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।